जिंदगी हमेशा हमें सबसे गहरे सबक उन लोगों से सिखाती है जो हमारे आसपास होते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में भी दो ऐसे फादर फिगर थे जिन्होंने उनकी सोच और उनके फाइनेंशियल जर्नी को बिल्कुल अलग दिशा दी। एक थे उनके खुद के पिता, जिनको वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं थे लेकिन पैसा समझने और उसे बढ़ाने में कमाल के थे। उन्हें रॉबर्ट ने अपना रिच डैड माना। पुअर डैड एक एजुकेटेड इंसान थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे, डिग्री होल्डर थे, सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी थी। उनका मानना था कि अगर जिंदगी में सक्सेस चाहिए तो पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, एक सिक्योर जॉब लो और स्टेडी सैलरी पर अपना फ्यूचर बना लो। उनके लिए सेफ्टी और स्टेबिलिटी ही सबसे बड़ी सक्सेस थी। दूसरी तरफ रिच डैड का नजरिया बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने कभी फॉर्मल एजुकेशन ज्यादा नहीं की, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन में वो एक्सपर्ट थे। उनका मानना था कि पैसा कमाने का असली तरीका ये नहीं कि तुम पैसा के लिए काम करो, बल्कि तुम्हें पैसा को अपने लिए काम करना सिखाना चाहिए। वो कहते थे कि फाइनेंशियल नॉलेज डिग्री से ज्यादा वैल्यूएबल होती है। जॉब एक स्टार्ट हो सकती है, लेकिन फ्रीडम सिर्फ तब मिलेगी जब तुम एसेट्स क्रिएट करोगे और अपनी आमदनी को सिस्टम के थ्रू बढ़ाने लगोगे। रॉबर्ट बचपन में ही कंफ्यूज रहता था। एक तरफ पुअर डैड कहते थे कि पढ़ाई करो, नौकरी करो और सिक्योर रहो। दूसरी तरफ रिच डैड कहते थे कि रिस्क लो, सिस्टम समझो और पैसा अपने लिए काम करवाओ। रॉबर्ट धीरे धीरे समझने लगा कि ज्यादातर लोग पुअर डैड वाली सोच फॉलो करते हैं। वो जॉब करते हैं, सैलरी लेते हैं, बिल्स चुकाते हैं, थोड़ा बचत करते हैं और फिर दोबारा वही साइकिल चालू कर देते हैं। ये एक रैट रेस है, जहां इंसान सारी जिंदगी पैसा के पीछे भागता है लेकिन कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाता। एक दिन रॉबर्ट ने रिच डैड से डायरेक्ट ही पूछा कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूं। रिच डैड ने उसे सिंपल जवाब नहीं दिया, बल्कि एक एक्सरसाइज बनाई। रॉबर्ट और उसके दोस्त को अपनी दुकान में काम करने भेज दिया और उन्हें बहुत ही कम पैसा दिया। शुरू में तो दोनों एक्साइटेड थे, लेकिन थोड़े दिन बाद उन्हें समझ आया कि इतनी मेहनत करके भी पैसा बहुत कम मिल रहा है। फ्रस्ट्रेशन के बाद रिच डैड ने उन्हें समझाया कि असल गेम पैसा कमाना नहीं है, असल गेम है पैसा को समझना। उन्होंने कहा, गरीब और मिडिल क्लास पैसा के लिए काम करते हैं, लेकिन रिच पैसा को अपने लिए काम करवाते हैं। यहां से रॉबर्ट को समझ आया कि सैलरी पर जीने वाले लोग एक ट्रैप में फंसे रहते हैं। जब इनकम बढ़ जाती है तो उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। घर लोन लेते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। इस तरह वो अपनी सैलरी के बंधन में और ज्यादा बन जाते हैं। प्रमोशन और इंक्रीमेंट उन्हें थोड़ी देर के लिए खुश करते हैं, लेकिन असली फ्रीडम उनके पास कभी नहीं आती। रिच डैड बार बार एक बात सिखाते थे, फाइनेंशियल एजुकेशन ही असल में डिफरेंस क्रिएट करती है। स्कूल में तुम्हें अलजेब्रा, हिस्ट्री, ग्रामर सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे काम करता है। तुम्हें न तो कैश फ्लो सिखाया जाता है, न एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। इसी वजह से एजुकेटेड होते हुए भी लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में रहते हैं। सबसे बड़ी लेसन जो रॉबर्ट ने छोटी उम्र में सीखी वो थी एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस। रिच डैड ने कहा, एसेट वो होता है जो तुम्हारे पॉकेट में पैसा डाले और लायबिलिटी वो होती है जो तुम्हारे पॉकेट से पैसा निकाले। एक रेंटल प्रॉपर्टी, एक बिजनेस, एक इन्वेस्टमेंट, ये सब एसेट हैं क्योंकि ये तुम्हें इनकम जनरेट करते हैं। लेकिन एक बड़ा घर जिसमें मंथली ईएमआई देनी हो या एक गाड़ी जिसमें मेंटेनेंस और लोन चुकाना हो, ये सब लायबिलिटीज हैं। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग लायबिलिटीज को एसेट समझते हैं। जैसे उन्हें लगता है कि घर एसेट है, लेकिन असल में घर उनके खर्चे बढ़ा रहा होता है। रॉबर्ट अब दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगा। उसने देखा कि अमीर लोग हमेशा एसेट्स अक्यूमुलेट करते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदते रहते हैं। उसने ये भी नोटिस किया कि डर और लालच दोनों ही लोगों की फाइनेंशियल लाइफ में बहुत बड़ी रोल प्ले करते हैं। डर के वजह से लोग अपनी जॉब से चिपके रहते हैं, रिस्क नहीं लेते, और जब सैलरी बढ़ जाती है तो लालच की वजह से वो और ज्यादा खर्च कर देते हैं। रिच डैड बार बार एक बात सिखाते थे, फाइनेंशियल एजुकेशन ही असल में डिफरेंस क्रिएट करती है। स्कूल में तुम्हें अलजेब्रा, हिस्ट्री, ग्रामर सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे काम करता है। तुम्हें ना तो कैश फ्लो सिखाया जाता है, ना एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। इसी वजह से एजुकेटेड होते हुए भी लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में रहते हैं। सबसे बड़ी लेसन जो रॉबर्ट ने छोटी उम्र में सीखी वो थी एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस। रिच डैड ने कहा, एसेट वो होता है जो तुम्हारे पॉकेट में पैसा डाले और लायबिलिटी वो होती है जो तुम्हारे पॉकेट से पैसा निकाले। एक रेंटल प्रॉपर्टी, एक बिजनेस, एक इन्वेस्टमेंट, ये सब एसेट हैं क्योंकि ये तुम्हें इनकम जनरेट करते हैं। लेकिन एक बड़ा घर जिसमें मंथली ईएमआई देनी हो या एक गाड़ी जिसमें मेंटेनेंस और लोन चुकाना हो, ये सब लायबिलिटीज हैं। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग लायबिलिटीज को एसेट समझते हैं। जैसे उन्हें लगता है कि घर एसेट है, लेकिन असल में घर उनके खर्चे बढ़ा रहा होता है। रॉबर्ट अब दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगा।
उसने देखा कि अमीर लोग हमेशा एसेट्स अक्यूमुलेट करते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदते रहते हैं। उसने ये भी नोटिस किया कि डर और लालच दोनों ही लोगों की फाइनेंशियल लाइफ में बहुत बड़ी रोल प्ले करते हैं। डर के वजह से लोग अपनी जॉब से चिपके रहते हैं, रिस्क नहीं लेते, और जब सैलरी बढ़ जाती है तो लालच की वजह से वो और ज़्यादा खर्च कर देते हैं। रिच डैड कहते थे कि वेल्थ का रिलेशन इनकम से नहीं है, बल्कि सोच से है। अमीर बनना एक सोच है। अगर तुम्हें पैसा समझ में आता है, अगर तुम्हें कैश फ्लो कंट्रोल करना आता है, और अगर तुम्हें अपनी आमदनी के अलावा भी इनकम सोर्सेज क्रिएट करना आता है, तभी तुम सच में फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। रॉबर्ट की ट्रेनिंग अब सिर्फ एक दुकान में काम करने तक सीमित नहीं रही। रिच डैड ने उसे सिखाया कि जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपनी सोच को बदलना है। उनका मानना था कि मिडिल क्लास और गरीब लोग पैसा के साथ इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। डर और लालच उनकी हर फाइनेंशियल चॉइस को कंट्रोल करते हैं। डर इसलिए कि कहीं नौकरी ना चली जाए, कहीं सैलरी ना रुक जाए। लालच इसलिए कि जब उनके पास थोड़ा ज्यादा पैसा आता है तो वो तुरंत खरीदारी में निकाल देते हैं। यही वजह है कि जितनी भी सैलरी बढ़े, उनका स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता। रिच डैड कहते थे कि पैसा के मामले में सबसे पहले तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर तुम्हें डर और ग्रीड के चक्रव्यूह में नहीं फंसना है, तो तुम्हें पैसा को एक टूल के जैसे देखना होगा, ना कि एक गोल के जैसे। पैसा खुद एक एंड पॉइंट नहीं है, बल्कि एक मीडियम है जो तुम्हें फ्रीडम दे सकता है। लेकिन अगर तुम पैसा के पीछे भागते रहोगे, तो वो हमेशा तुम्हें अपने कंट्रोल में रखेगा। एक और सबक जो रिच डैड बार बार समझाते थे, वो था कि एजुकेटेड होना और फाइनेंशियली एजुकेटेड होना दो अलग चीजें हैं। स्कूल्स तुम्हें एम्प्लॉय बनाने के लिए तैयार करते हैं। तुम्हें पढ़ाई कराई जाती है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है और एक नौकरी के लिए शेप किया जाता है। लेकिन कभी तुम्हें यह नहीं सिखाया जाता कि एक बिजनेस कैसे बिल्ड करना है, एक इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, या एक अपॉर्चुनिटी कैसे आइडेंटिफाई करनी है। इसी वजह से दुनिया में बहुत सारे डिग्री होल्डर्स हैं, लेकिन वो फिर भी पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं। रिच डैड कहते थे कि अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो तुम्हें अपना दिमाग खोलना होगा और सीखना होगा कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे। तुम्हें एसेट्स खरीदने की आदत डालनी होगी। हर बार जब तुम पैसा कमाओ, तो अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस पैसा को लायबिलिटी पे खर्च कर रहा हूं या एसेट पे? अगर तुम्हारा पैसा तुम्हें और पैसा कमा कर देता है, तो तुम सही रास्ते पर हो। अगर पैसा तुम्हारे पॉकेट से निकल जाता है और वापस नहीं आता, तो तुम लायबिलिटी बना रहे हो। इस सीख का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कि रिच डैड हमेशा बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाते थे। वो छोटी छोटी दुकान खरीदते थे, रेंटल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते थे, और धीरे धीरे उनकी इनकम स्ट्रीम्स बढ़ती जा रही थीं। दूसरी तरफ पुअर डैड की इनकम सिर्फ सैलरी थी। जब जॉब खत्म, तो इनकम भी खत्म। इससे रॉबर्ट को एक और इंपॉर्टेंट बात समझ आई कि सैलरी तुम्हें सिर्फ शॉर्ट टर्म में हेल्प करती है, लेकिन एसेट्स तुम्हें लाइफ टाइम तक सपोर्ट करते हैं। रिच डैड ने एक और जरूरी कॉन्सेप्ट समझाया, अपॉर्चुनिटी को देखना सीखो। उनका मानना था कि दुनिया में हर दिन हजारों अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें देख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ सैलरी और नौकरी के सिस्टम में बंधा होता है। जब तुम्हें फाइनेंशियल नॉलेज होती है, तो तुम वही अपॉर्चुनिटी देख लेते हो जो बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पुराना घर जिसमें थोड़ा रेनोवेशन करके तुम उसे रेंट पर दे सकते हो, या एक स्मॉल बिजनेस जो लोगों को ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करता है। ये सब आम इंसान के सामने भी होते हैं, लेकिन वो डर के वजह से या नॉलेज की कमी के वजह से उसे इग्नोर कर देते हैं। एक और चीज़ जो रिच डैड सिखाते थे, वो था पावर ऑफ टेकिंग रिस्क्स। उन्होंने कहा कि सेफ रहना और कंफर्ट जोन में जीना तुम्हें कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देगा। रिस्क लेना मतलब अंधाधुंध पैसा खर्च करना नहीं है, बल्कि कैलकुलेटेड स्टेप्स लेना है जिसमें तुम सीखते हो और ग्रो करते हो। रिच डैड कहते थे, तुम्हारे फेलियर्स भी तुम्हें पैसा और दिमाग दोनों में स्ट्रांग बनाते हैं। पुअर डैड हमेशा कहते थे कि फेलियर से बचो, लेकिन रिच डैड कहते थे कि फेलियर एक मास्टर टीचर है। रॉबर्ट धीरे धीरे समझने लगा कि अगर तुम अपना दिमाग पैसा बनाने की तरफ ट्रेन कर दो, तो तुम्हें आगे चलकर किसी नौकरी पर डिपेंडेंट रहना है ही नहीं। पैसा खुद तुम्हें नए रास्ते दिखाता है। तुम्हारे एसेट्स तुम्हारे लिए काम करते हैं, तुम्हें पैसिव इनकम देते हैं, और तुम अपनी जिंदगी के डिसीजंस पैसे के डर के बिना ले पाते हो। रिच डैड हमेशा इस बात पर फोकस करते थे कि तुम अपनी इनकम का एक हिस्सा हमेशा एसेट्स बनाने में लगाओ। छोटी सी बचत से शुरू करो, एक प्रॉपर्टी, एक स्मॉल स्टॉक इन्वेस्टमेंट या एक स्मॉल बिजनेस। धीरे धीरे ये छोटी चीजें एक बड़ी स्ट्रीम बन जाती हैं जो तुम्हें फाइनेंशियली फ्री कर देती हैं। और जब तुम्हारी एसेट्स तुम्हारी एक्सपेंसेस से ज्यादा पैसा देने लगती हैं, तभी तुम्हें असल में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है।
ये सीख रॉबर्ट के लिए जिंदगी भर का फाउंडेशन बन गई। एक तरफ पुअर डैड उन्हें कहते थे कि अच्छी नौकरी ही सक्सेस है, और दूसरी तरफ रिच डैड उन्हें सिखाते थे कि नौकरी सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, असल गेम एसेट्स और फाइनेंशियल नॉलेज का है। इसी कॉन्ट्रडिक्शन ने रॉबर्ट को वो सोच दी जो बाद में उन्हें दुनिया भर में फाइनेंशियल गुरु बना गई। रॉबर्ट की फाइनेंशियल जर्नी में एक और बड़ी सीख थी कि पैसा समझने का मतलब सिर्फ अर्न करना नहीं होता, बल्कि उसे प्रोटेक्ट करना और मल्टीप्लाई करना भी होता है। रिच डैड बार बार इस बात पर जोर देते थे कि आम इंसान पैसा कमाएगा, खर्च करेगा और गवर्नमेंट के टैक्स दे देगा, लेकिन अमीर लोग पैसा को ऐसे सिस्टम में घुमाते हैं जहां उन्हें फायदा मिले। ये सिर्फ पैसा की बात नहीं है, ये नॉलेज और अवेयरनेस की बात है। रिच डैड कहते थे कि टैक्स सिस्टम असल में मिडिल क्लास और पुअर लोगों पर ज़्यादा भारी पड़ता है। सैलरी अर्न करने वाले लोग सबसे पहले अपनी इनकम से टैक्स देते हैं, उसके बाद जो बचता है उससे घर चलाते हैं। लेकिन कॉरपोरेशंस और बिजनेसेस के पास एक अलग पावर होती है। वो पहले अपने खर्चे निकालते हैं, फिर जो बचता है उस पे टैक्स देते हैं। इसका मतलब उनके पास हमेशा ज़्यादा स्कोप होता है अपने पैसा को मैनेज करने का। रॉबर्ट के लिए ये एक आई ओपनर था। उसने समझा कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें एक एम्प्लॉय की तरह नहीं, बल्कि एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की तरह सोचना होगा। तुम्हें समझना होगा कि कॉरपोरेशन सिर्फ एक लीगल एंटिटी नहीं है, बल्कि एक पावरफुल शील्ड है जो तुम्हें टैक्सेस से प्रोटेक्ट कर सकती है और तुम्हें और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का मौका देती है। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक सिंपल फॉर्मूला समझाया। एम्प्लॉयज़ के लिए सीक्वेंस होता है अर्न, टैक्स, स्पेंड। मतलब पहले तुम कमाओ, फिर टैक्स दो और जो बचे उससे खर्च करो। लेकिन कॉरपोरेशंस के लिए सीक्वेंस होता है अर्न, स्पेंड, टैक्स। मतलब वो पहले कमाते हैं, फिर अपने बिजनेस एक्सपेंसेस निकाल देते हैं जैसे ट्रैवल, ऑफिस कॉस्ट, डेवलपमेंट, और फिर जो बचता है उस पे टैक्स देते हैं। ये छोटी सी समझ एक इंसान की जिंदगी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को बिल्कुल बदल सकती है। दूसरा सबक जो रिच डैड ने दिया था वो था कि पैसा को प्रोटेक्ट करना उतना ही जरूरी है जितना उसे कमाना। ज्यादातर लोग पैसा कमाने में तो लग जाते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो उनका पैसा गिर जाता है, क्योंकि उनके पास लीगल प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस या सिस्टम का नॉलेज नहीं होता। रिच डैड कहते थे कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें अपने फाइनेंशियल आईक्यू को 4 एरियाज में स्ट्रांग बनाना होगा: अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट्स और लॉ। अकाउंटिंग तुम्हें बताएगा कि नंबर्स कैसे काम करते हैं। इन्वेस्टिंग तुम्हें सिखाएगा कि पैसा को कैसे मल्टीप्लाई करना है। मार्केट्स तुम्हें दिखाएंगे कि डिमांड और सप्लाई कैसे चलती है। और लॉ तुम्हें सिस्टम के रूल सिखाएगा जिससे तुम टैक्स और प्रोटेक्शन का एडवांटेज ले सको। रॉबर्ट को यह समझ आने लगा कि अमीर लोग और आम लोग के बीच का असली फर्क एजुकेशन में है, फाइनेंशियल एजुकेशन। पुअर डैड कहते थे कि डिग्री और पढ़ाई ही सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन रिच डैड कहते थे कि फाइनेंशियल नॉलेज बिना डिग्री के भी तुम्हें अमीर बना सकती है। वो कहते थे कि तुम्हें अपनी नॉलेज को हमेशा अपडेट करते रहना होगा। अगर तुम समझते हो कि एक बार स्कूल कंप्लीट करने के बाद तुम्हें और कुछ सीखने की जरूरत नहीं, तो तुम अपने आप को एक ही जगह बांध कर रख दोगे। लेकिन फाइनेंशियल दुनिया हर दिन बदलती है। नए रूल्स आते हैं, नए मार्केट्स बनते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। सिर्फ वही लोग ग्रो करते हैं जो सीखते रहते हैं। एक और जरूरी लेसन था लेवरेज का। रिच डैड ने बताया कि अमीर लोग अपना पैसा ग्रो करने के लिए लेवरेज यूज करते हैं, जैसे दूसरों का पैसा, ओपीएम, दूसरों का टाइम और सिस्टम। जब एक एम्प्लॉय अपना पूरा टाइम एक सैलरी के लिए लगाता है, तभी एक बिजनेसमैन या इन्वेस्टर अपना दिमाग लगाकर दूसरों का टाइम और पैसा यूज करता है। इसी वजह से एक इंसान अपनी लाइफ भर स्ट्रगल करता है और दूसरा इंसान मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट कर लेता है। रॉबर्ट को समझ आया कि असल में अमीर बनने का प्रोसेस एक माइंड गेम है। अगर तुम्हें लगता है कि पैसा कमाना सिर्फ हार्डवर्क से पॉसिबल है, तो तुम एक लिमिट तक ही जा पाओगे। लेकिन अगर तुम स्मार्ट वर्क सीख जाते हो और सिस्टम को समझ जाते हो, तो तुम अपने लिए वो रिसोर्सेज क्रिएट कर पाओगे जो तुम्हें फाइनेंशियली फ्री करेंगे। रिच डैड ने एक और इंपॉर्टेंट चीज समझाई: अपने आप को सही लोगों के साथ सराउंड करो। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी सोच बनाता है। अगर तुम उन लोगों के साथ रहते हो जो हमेशा नौकरी और सैलरी की बात करते हैं, तो तुम भी वही सोच डेवलप करोगे। लेकिन अगर तुम एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल सोच रखने वाले लोगों के बीच रहते हो, तो तुम्हारा दिमाग नए तरीके से सोचने लगेगा। रॉबर्ट के लिए ये जर्नी एक टर्निंग पॉइंट बन गई। उसने सीखा कि पैसा एक सोल्जर की तरह है। अगर तुम उसे ट्रेन करोगे तो वो तुम्हारे लिए काम करेगा। अगर तुम उसे बिना समझे छोड़ दोगे तो वो खत्म हो जाएगा। पैसा तुम्हारे लिए एक सर्वेंट होना चाहिए, ना कि मास्टर। और इस फिलॉसफी ने ही उनकी जिंदगी बदल दी। रिच डैड कहते थे कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलता, ये एक डिसिप्लिन है,
एक प्रैक्टिस है जो तुम रोज के छोटे डिसीजंस में बनाते हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनना मतलब एक बड़ी लॉटरी जीतना, एक ही बार में एक बड़ा डील क्रैक कर लेना या एकदम से बहुत पैसा आ जाना। लेकिन असल में अमीर बनना एक प्रोसेस है जो छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। रॉबर्ट बचपन में ही सीख गया था कि सीखने का बेस्ट तरीका है करना, सिर्फ पढ़ना नहीं। रिच डैड ने उसे कहा था कि जब तक तुम खुद पैसा के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, तब तक तुम्हें असली गेम समझ नहीं आएगी। जैसे एक साइकिल चलाना सीखना सिर्फ किताब पढ़ के नहीं होता, तुम्हें गिरना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है और धीरे धीरे बैलेंस बनाना सीखना पड़ता है। वैसे ही पैसा के केस में भी तुम्हें खुद छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू करना पड़ता है। रिच डैड हमेशा इनकरेज करते थे कि रिस्क लो, चाहे छोटा ही सही। अगर तुम्हें लगता है कि तुम गलती करोगे, तो याद रखो कि हर गलती एक सबक देती है जो तुम्हें और स्ट्रांग बनाता है। पुअर डैड कहते थे कि गलती से बचो, सेफ रहो। लेकिन रिच डैड कहते थे कि अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो तुम्हें गलतियां करनी होंगी और उनसे ग्रो करना होगा। एक और लेसन था कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर तुम हमेशा वही करते रहोगे जो तुम्हें सेफ लगता है, तो तुम वही पाते रहोगे जो तुम्हारे पास अभी है। लेकिन अगर तुम रिस्क लेते हो और नई चीजें ट्राई करते हो, तो तुम्हारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। रॉबर्ट ने सीखा कि पैसा कमाने के नए रास्ते तभी मिलते हैं जब तुम अपना दिमाग नए तरीके से सोचने के लिए पुश करते हो। रिच डैड ने एक हैबिट और सिखाई, हमेशा अपने आप में इन्वेस्ट करो। मतलब अपना नॉलेज बढ़ाओ, बुक्स पढ़ो, सेमिनार्स अटेंड करो, सक्सेसफुल लोगों के साथ टाइम बिताओ। फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो तुम्हें लाइफ भर रिटर्न देती है। अगर तुम अपनी सैलरी से एक हिस्सा हमेशा अपने दिमाग को इंप्रूव करने में लगाते हो, तो तुम्हारी अर्निंग कैपेसिटी हर साल बढ़ती जाएगी। रॉबर्ट के लिए सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट थी जब उसने समझा कि पैसा बनाने के लिए तुम्हें पैसा होना जरूरी नहीं है। बहुत लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं, इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन रिच डैड कहते थे कि क्रिएटिविटी और नॉलेज तुम्हें अपॉर्चुनिटीज दिखाती है। कई बार तुम्हें पैसा खुद से लगाना भी नहीं पड़ता, तुम्हें बस आइडिया और प्लानिंग लगती है। जिस इंसान के पास दिमाग है, वो दूसरों का पैसा, दूसरों का टाइम और दूसरों के रिसोर्सेज का यूज करके अपना बिजनेस खड़ा कर लेता है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस थी कैश फ्लो पर ध्यान देना। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि हमेशा अपने खर्चे और इनकम को ट्रैक करो। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है, तो तुम कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। बहुत लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन महीने के एंड में उन्हें खुद नहीं पता होता कि पैसा कहाँ चला गया। यही फाइनेंशियल इग्नोरेंस है जो लोगों को लाइफ भर स्ट्रगल कराता है। रिच डैड कहते थे कि हमेशा अपने लिए पहले बचाओ। मतलब जो पैसा तुम कमाते हो, उसमें से सबसे पहले अपना हिस्सा निकालो जो तुम एसेट्स में लगाओगे। बाद में एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज निकालो। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, पहले खर्चे, फिर अगर कुछ बचे तो सेविंग्स। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे सेविंग्स कभी बची ही नहीं। अगर तुम डिसिप्लिन बना लो कि पहले अपने आप को पे करना है, तो तुम स्लोली एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। रॉबर्ट ने एक और चीज नोटिस की, रिच डैड कभी भी एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट नहीं रहते थे। उनके पास हमेशा मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होती थी। छोटी दुकान, प्रॉपर्टी का रेंट, इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न, ये सब उन्हें फ्रीडम देते थे। जब एक सोर्स वीक होता था, तो दूसरा सपोर्ट कर लेता था। यही डाइवर्सिफिकेशन ने उनकी जिंदगी में स्टेबिलिटी बनाई। रिच डैड का एक और मंत्र था, फियरलेसनेस के साथ सीखना। जब तुम एक अपॉर्चुनिटी देखते हो और डर की वजह से पीछे हट जाते हो, तो तुम एक और चांस लूज कर देते हो। लेकिन जब तुम ट्राई करते हो, तो या तो तुम्हें प्रॉफिट मिलता है या तो तुम्हें एक लेसन मिलता है। दोनों केसेस में तुम आगे बढ़ते हो। यही अप्रोच ही रॉबर्ट को अलग बनाती गई। धीरे धीरे रॉबर्ट को समझ आया कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब पैसे के पीछे भागना नहीं, बल्कि पैसा को अपने लिए सिस्टम में काम करवाना है। और ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब तुम छोटी शुरुआत करके सीखने लगते हो, अपने दिमाग को ट्रेन करते हो और अपने आसपास ऐसे लोग बनाते हो जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं। जब बात पैसा बनाने की आती है तो ज्यादातर लोग सेफ खेलना पसंद करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर जॉब सुरक्षित है और थोड़ा बहुत सेविंग हो रहा है तो बस वही काफी है। लेकिन रिच डैड हमेशा कहते थे कि असल में रिस्क लेने से ही ग्रोथ होती है। पुअर डैड हमेशा एक ही लाइन बोलते थे, मैं रिस्क नहीं ले सकता, मुझे फैमिली के लिए सिक्योरिटी चाहिए। और रिच डैड जवाब देते थे, सिक्योरिटी का मतलब है कि तुम अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो। जो इंसान रिस्क नहीं लेता वो कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन सकता। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो, अगर तुम एक फ्लैट खरीद के उसमें खुद रह जाते हो तो वो लायबिलिटी है क्योंकि तुम्हारे खर्चे बढ़ गए। लेकिन अगर तुम वही फ्लैट किराए पर देते हो और उससे तुम्हें मंथली इनकम मिलती है तो वो एसेट है। लेकिन इसके लिए पहला कदम लेना पड़ता है, जो ज्यादा लोग नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है रिस्क हो सकता है।
यही फर्क होता है एक आम सोच और एक इन्वेस्टर की सोच में। रिच डैड कहते थे कि अपॉर्चुनिटी हमेशा सामने होती है, लेकिन ज्यादा लोग उसे देख नहीं पाते क्योंकि वो डर जाते हैं या फिर उनका ध्यान सिर्फ सैलरी और बिल्स पर होता है। मनी के साथ एक अजीब सी बात है, जितना तुम उसे पकड़कर रखने की कोशिश करोगे उतना ही वो तुम्हारे हाथ से फिसलता है। रिच डैड बोलते थे, मनी एक सोल्जर की तरह है, उसे काम पर लगाओ। अगर तुम पैसा को आइडल बिठा दोगे तो वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम उसे एसेट्स बनाने में इन्वेस्ट करते हो तो वो तुम्हें और सोल्जर्स ले आएगा। यही कंपाउंडिंग और पैसिव इनकम का मैजिक है जो पुअर डैड कभी समझ नहीं पाए। रिस्क लेने का मतलब अंधेपन से पैसा गंवाना नहीं है। रिच डैड हमेशा फाइनेंशियल एजुकेशन पर जोर देते थे। वो कहते थे कि अगर तुम सीखते हो कि मार्केट कैसे काम करता है, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज कैसे तुम्हें नीचे खींचती हैं और अपॉर्चुनिटीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो रिस्क कम हो जाता है। पुअर डैड के लिए स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग जैसा था, जबकि रिच डैड कहते थे कि स्टॉक मार्केट एक स्कूल है जहां तुम्हें सीखने का मौका मिलता है। फर्क बस नॉलेज का है। आज के टाइम में अगर तुम देखो तो मैक्सिमम लोग सैलरी पर डिपेंडेंट होते हैं। जब सैलरी आती है तब खुशी होती है और महीने के आखिरी दिन परेशानी। इस रेस से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एसेट्स बनाना। चाहे वो रेंटल प्रॉपर्टीज हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे डिविडेंड देने वाले शेयर्स हों, या कोई और सिस्टम जो तुम्हारे बिना काम किए पैसा बनाता रहे। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना कंफर्ट जोन तोड़ना होगा। रिच डैड बोलते थे कि ज्यादातर लोग एक ही वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, डर। या तो पैसा खो देने का डर होता है या फिर लोग क्या कहेंगे का डर होता है। जब तक तुम्हें यह डर रोकता रहेगा तब तक तुम कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। एक बार रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा था, सबसे बड़ा रिस्क ना लेना है। मतलब ये कि अगर तुम बस सेफ खेलते रहे तो तुम कभी भी अपनी रियल कैपेसिटी तक नहीं पहुंच पाओगे। लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी, लेकिन वही अनसर्टेनिटी तुम्हें नए रास्ते दिखाती है। पुअर डैड का करियर एक सरकारी नौकरी में सेटल हो गया। वो एक लेवल से आगे नहीं बढ़ पाए। रिच डैड ने छोटे छोटे बिजनेसेस शुरू किए, इन्वेस्टमेंट्स किए, गलतियां की, लॉसेस भी हुए, लेकिन उन सबसे उन्होंने सीखा और आखिर में उनकी इनकम मल्टीपल सोर्सेस से आती थी, जो उन्हें एक ऐसी फ्रीडम दे गई जो पुअर डैड कभी सोच भी नहीं पाए। इन्वेस्टिंग में एक और इंपॉर्टेंट बात है, पेशेंस। लोग जल्दी पैसा चाहते हैं, इसलिए शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। रिच डैड बोलते थे कि असल में पैसा बनाने की गेम एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर तुम डिसिप्लिन के साथ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हो, अपने गलतियों से सीखते हो और अपना फोकस सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं बल्कि एसेट्स बनाने पर रखते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे लिए एक ऐसी मशीन बन जाती है जो तुम्हें फाइनेंशियली फ्री कर देती है। रिच डैड कहते थे कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ पैसा बनाना नहीं है, बल्कि पैसा खोया तो भी वापस बनाना आना चाहिए। ये एक स्किल है जो सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। जब तक तुम रिस्क लोगे ही नहीं, तुम्हें ये स्किल कभी नहीं आएगी। और जब ये स्किल तुम्हें आती है, तब तुम्हें दुनिया का कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस हिला नहीं सकता। इस पार्ट का सबसे बड़ा लेसन यह है कि पैसा बनाने का गेम उन्हीं के लिए है जो डरे हुए नहीं होते। डर सबको लगता है, लेकिन फर्क यह है कि कोई डर के सामने रुक जाता है और कोई डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ता है। अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो तुम्हें अपना सोच बदलनी होगी। पैसा सेफ जगह पर छुपाने की बजाय उसे ऐसी जगह लगाओ जहां वो तुम्हारे लिए और पैसा बनाए। रिस्क को एनिमी नहीं, टीचर समझो, क्योंकि हर रिस्क तुम्हें एक नया लेसन देता है और वही लेसन तुम्हें एक दिन रिच डैड बनाते हैं। जब रॉबर्ट अपनी दोनों डैड्स की सोच कंपेयर करता था, तब उसे हमेशा एक चीज समझ आती थी, पैसा इंसान के दिमाग में ही बनता है। पुअर डैड के पास डिग्री थी, रिस्पेक्ट था, एक स्टेबल नौकरी थी, लेकिन उनकी सोच उन्हें हमेशा एक दायरे में ही रखती थी। वो सोचते थे कि हार्डवर्क करो, प्रमोशंस आएंगी, पेंशन मिलेगा और वही सिक्योरिटी जिंदगी भर के लिए काफ़ी है। लेकिन असल में वो अपनी सैलरी और खर्चे के चक्रव्यूह में ही अटके रहे। जितनी सैलरी बढ़ी उतने ही उनके खर्चे भी बढ़े और वो कभी फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाए। दूसरी तरफ रिच डैड की सोच बिल्कुल अलग थी। उनके लिए एजुकेशन का मतलब सिर्फ स्कूल की किताबें नहीं थी, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन थी। वो कहते थे कि अगर तुम्हें पैसा समझना आता है तो तुम अपने लिए अपॉर्चुनिटीज खुद बना सकते हो। रिच डैड हमेशा बोलते थे, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसे के लिए नहीं। ये लाइन ही उनके पूरे फिलॉसफी का सार है और इसी फिलॉसफी ने उन्हें एक ऐसा सिस्टम बनाने में मदद की जिसमें मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम थी, जो उनकी लाइफस्टाइल और फ्रीडम दोनों को सस्टेन कर रही थी। एक और बड़ा लेसन था फियर और ग्रीड का। रिच डैड कहते थे कि पैसा देखकर लोग दो चीजों में अटक जाते हैं, या तो डर उन्हें रोक देता है या ग्रीड उन्हें गलत फैसले करवा देती है। पुअर डैड हमेशा डर से डिसीजंस लेते थे। नौकरी छोड़ के बिजनेस करना रिस्की है, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, प्रॉपर्टी लेना बोझ है। जबकि रिच डैड कहते थे कि डर को कंट्रोल करो और ग्रीड को समझो, तभी तुम ऑब्जेक्टिवली डिसीजन ले पाओगे। पैसा तुम्हारा सर्वेंट बनेगा, मास्टर नहीं।
रिच डैड और पुअर डैड की सोच से एक और रियलिटी सामने आती है। सोसाइटी हमेशा तुम्हें एक ही रास्ता सिखाती है, स्कूल जाओ, डिग्री लो, नौकरी पकड़ो, घर खरीदो, लोन चुकाओ और रिटायरमेंट का वेट करो। लेकिन ये मॉडल आज के टाइम में फेल हो रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जॉब स्टेबल नहीं रहे और रिटायरमेंट फंड्स काफ़ी नहीं बनते। रिच डैड कहते थे कि अगर तुम ये पुराना मॉडल फॉलो करते रहे तो तुम कभी भी आगे नहीं निकल पाओगे। तुम्हें नए मॉडल की ज़रूरत है, जो बेस्ड हो फाइनेंशियल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टिंग पर। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो रॉबर्ट ने सीखी थी, वो ये थी कि पैसा बनाना एक स्किल है। जैसे साइकिल चलाना सीखना पड़ता है, वैसे ही इन्वेस्टिंग और वेल्थ बिल्डिंग भी प्रैक्टिस से सीखना पड़ता है। शुरुआत में गलतियां होंगी, कभी पैसा डूबेगा भी, लेकिन वही तुम्हें असली लेसन्स देंगे। रिच डैड हमेशा इंकरेज करते थे कि गलतियां करो, लेकिन उनसे सीखो। पुअर डैड कहते थे कि गलती करना फेलियर है, लेकिन रिच डैड कहते थे कि गलती करना ग्रोथ का पार्ट है। और यही डिफरेंस है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच। सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि पैसा बनाना नंबर्स का गेम नहीं, सोच का गेम है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पैसा बना नहीं सकते तो तुम कभी बनाओगे भी नहीं। लेकिन अगर तुम अपना माइंडसेट चेंज करते हो और सीखते हो कि एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज कैसे तुम्हें नीचे खींचती हैं और पैसा को कैसे अपने लिए काम कर लगाना है, तो तुम अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हो। नॉलेज ही असली पावर है और फाइनेंशियल नॉलेज तुम्हें वो फ्रीडम देती है जो सैलरी कभी नहीं दे सकती। आज के टाइम में रिच डैड पुअर डैड की टीचिंग्स और भी रेलेवेंट हो गई हैं। गिग इकोनॉमी, स्टार्टअप्स, डिजिटल बिजनेसेस और इन्वेस्टिंग टूल्स ने हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी खोल दी है। फर्क बस इतना है कि कौन सीखता है और कौन इग्नोर करता है। अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, रिस्क को समझना होगा और पैसा को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं बल्कि एक सोल्जर समझना होगा जो तुम्हारे लिए और सोल्जर्स लाता है। रॉबर्ट के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये थी कि उनके पास दोनों डैड्स थे। एक ने उन्हें बताया कि सोसाइटी तुम्हें क्या सिखाती है और दूसरे ने उन्हें दिखाया कि रियलिटी में पैसा कैसे काम करता है। और ये दोनों पर्सपेक्टिव्स मिलाकर ही उन्होंने सीखा कि असल में फाइनेंशियल फ्रीडम एक चॉइस है। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम पुअर डैड की तरह सेफ खेलते रहोगे और एक ही साइकिल में अटके रहोगे या रिच डैड की तरह रिस्क लोगे, सीखोगे और अपने लिए एक नई रियलिटी बनाओगे। और यही तुम्हारे लिए भी मैसेज है। तुम्हारी जिंदगी का डायरेक्शन तुम्हारी सोच डिसाइड करती है। अगर तुम चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे तो तुम्हें फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना होगा, एसेट्स बनाना होगा और रिस्क को गलती नहीं, एक टीचर समझना होगा। तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए या लाइफ टाइम जॉब की स्लेवरी। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई और तुम और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक्स के लेसन सुनना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तुम्हारा एक सब्सक्राइब हमें और ऐसे ही वैल्यूएबल नॉलेज लाने के लिए मोटिवेट करता है। आज ही एक स्टेप लो, एक डिसीजन लो, क्योंकि जैसे रिच डैड कहते थे, सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना।